थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एक्सीलेंट सेशन। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन था एंड आई होप पार्टिसिपेंट्स को भी लगा होगा। सो आई थिंक वी हैव सम क्वेश्चन। सो मैं सब कुछ सवालात लिखे, मैं इसका जवाब सवालात का पूछती हूँ आपसे। सो मिस्टर आमिर खान हैज़ आस्क्ड अक्यूट स्ट्रेस की ड्यूरेशन कितनी होती है? एक्यूट स्ट्रेस आपका चलता है तकरीबन 1 to 5 मिनट्स तक। ये आपका एच पी एक्सेस और एस एम एक्सेस आ जाता है, उसको मैंने सुनने की जरूरत नहीं है। इससे आपका टॉपिक ऑफ कोर्स ओवर कॉम्प्लिकेट होगा। ये बॉडी पे पहले ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ऑफ कोर्स, वी डोंट हैव टू गो देयर। लेकिन आपका एक्यूट स्ट्रेस होता है तकरीबन 1 to 5 मिनट्स बाद में आपका, यानी इमीडिएट स्ट्रेस। बाद में आपका सस्टेन स्ट्रेस टेक ओवर करना शुरू कर देता है और 20 मिनट तक या 1 घंटे तक तो आपका लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स यानी क्रॉनिक स्ट्रेस एक तरह से शुरू होते थे। इसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते नहीं है, लेकिन अगर मैं सिंपलीफाई करने के समझा रहा हूँ तो मैं क्रॉनिक स्ट्रेस कहूँगा। Okay, so there is Ma'am Nimra Asif has asked. Actually, she has asked two questions. Short-term psychological का क्या बताया आपने? Can you repeat it? And she has asked what is the difference between fight and flight? शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट्स योर फ्लाइट एंड फ्लाइट। यस, ये दोनों एक ही चीज है। शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका इमीडिएट साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, लाइक फाइट और फ्लाइट ये उसी में आ जाता है। लेकिन जब आपको फ्लाइट और फ्लाइट शुरू होती है, एड्रेनलिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या इमीडिएट साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, या इमीडिएट फाइट और फ्लाइट। बाद में जब कॉर्टिसोल टेक ओवर करना शुरू करता है तो फर्स्ट सिम्टम्स चेंज होते हैं, फिर वो चला जाता है सस्टेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स के लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरफ। अब फाइट और फ्लाइट ही एक ही टर्म है, लाइक इमेजिन हाइबरनेटेड है। फाइट एंड फ्लाइट, फाइट ऑफ कोर्स ये आपके डर को रेफर कर रहा है, जिसमें क्या होगा जब कभी है डैड इन माइंड। तो फाइट एंड फ्लाइट, लाइक फाइट और फ्लाइट, तो उससे डील करो या चले जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी के पास एनर्जी है। आपकी बॉडी एक तरह से आप कह लो एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आप भाग जाओ या लड़ो थ्रेट से। अब इसकी भी हिस्ट्री है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, बहुत वर लाइक प्राइमर एंड सच। ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। All right, sir. So there is another question. Uh, Pamir Khan has asked स्ट्रेस से कौन सी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकती हैं? स्ट्रेस से नेसेसरीली आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप नहीं हो सकती, बट वी हैव टू रियलाइज स्ट्रेस इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इससे आपकी तकरीबन बेशक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ना भी हो, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू इट, इट्स अ फैक्टर। ये डायरेक्ट वजह नहीं है कभी भी। स्ट्रेस आपकी किसी बीमारी की डायरेक्ट वजह नहीं बनेगी, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। जैसे एक फैमिली में एक स्पेसिफिक बीमारी है, उसके ज्यादा इंडिविजुअल्स को होगी। अगर आप अपना लेट्स से आप प्रिवेंशन करते हो कि ये इस स्पेसिफिक बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको बीमारी हो, लेकिन आप ऐसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से आप एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, आपके चांसेस ज्यादा हैं। वैसे स्ट्रेस भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। ओके सर, सो दैट्स एक्सप्लेन्स अ लॉट के स्ट्रेस के बारे में। आपने एक नया आप अच्छा ओके। सो अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज लेफ्ट, एक्यूट स्ट्रेस में एड्रेनालाइन रिलीज होगा? यस, आपके कोर्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, जिनको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये सब रिलीज होते हैं किसी भी स्ट्रेस की स्टेट में। यानी आपका एक्यूट स्ट्रेस, इमीडिएट स्ट्रेस, ये आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑनेस्टली कि कौन सा स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो रहा है। यानी इमीडिएट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आपके एड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस से डील करती है, फाइट फ्लाइट आती है, तब वो एक्यूट स्ट्रेस होता है। इमीडिएट स्ट्रेस वो सब आपका कंसंट्रेशन आपकी एड्रेनलिन की ज्यादा होगी, फिर स्लोली ओवर टाइम आपकी कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आ जाता है। ये आपके नॉन एड्रेनलिन ज्यादा स्पेशलाइजेशन करता है,
but we don't have to mention that necessarily. If you want to ask for course, I will mention. But yes, Okay, so sir, Miss Ikra has asked, स्ट्रेस में मेडिकेशन लेना नींद की जो समटाइम्स लेते हैं लोग, हाई स्ट्रेस में नींद ना आने की वजह से, वो क्या ठीक है? हाई स्ट्रेस में ना होना, बस आपको अपने स्ट्रेस से डील करना चाहिए, बट स्लीप मेड्स इंटर्न दे आर नॉट अ गुड थिंग कि आपको प्रोबेबली यूनिवर्सल मिल जाएगा। ऑफ कोर्स हर चीज़ में ओपिनियन वेरी करते हैं, डेफिनेटली अपनी रिसर्च करें, बट एक नेचुरल अल्टरनेटिव होता है गैबा। अब गैबा सप्लीमेंट्स तो ओवर द काउंटर जो इंजेस्टेबल होते हैं उनकी जेन्युइननेस ही है उनका काम करना। Well, ये साइंटिस्ट में मिक्स्ड है, लेकिन GABA एक नेचुरल स्ट्रेस इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। ये आपके फिजिकल सिम्टम्स को एलिविएट कर सकता है। जहाँ तक एंजाइटी मेड्स की बात है, वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को डील करती हैं, तो जो भी साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट है, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, वो कम्प्लेक्स क्वेश्चन से गुजर कर फिर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप चाहते हैं यू कैन टेक गैबा कोर्स, लाइक फॉर मी जब मैं स्ट्रेस में होता है लिसन टू रेन, दैट्स माय हैबिट एंड सच।